नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जानदार सा सेशन जहां पर हम बात कर रहे हैं 10 मिनट रिचार्ज फॉर यूजीसी नेट जून 2025। एक एक करके मैंने बहुत सारे सेशंस आपके सामने रखे और बहुत ज्यादा प्यार मुझे आप सभी लोगों से मिला, तो यहां पर और बेहतरीन सेशन करने की जो है मेरी इच्छा थी और मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं आईसीटी के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। ये वो सवाल हैं जो कि आपको एग्जाम में अक्सर दिखाई दिए हैं अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करता हूं, और इसी के बेसिस पर मैंने कुछ नए सवाल भी यहां पर रखे हैं जो आपको अगली बार यानी कि इस बार जून 2025 में दिखाई देंगे। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चन को देखकर वीडियो को पॉज कर लें, फिर अपने आंसर्स नोट डाउन करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अंत में बताइएगा कि आपके कितने सवाल जो है सही हुए। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल बिना किसी देरी के आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहा। ये What role does bandwidth play in a video conferencing? It affects the quality of audio transmission only. It has no impact on video quality. It influences the quality of both audio and video transmission. It is only relevant to screen sharing. So कोशिश कीजिएगा guys right answers की, my dear students, everyone. ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर राइट आंसर्स जो है करने की सभी लोग कोशिश करेंगे और वीडियो को पॉज करके आंसर को करने की कोशिश यहां पर होनी चाहिए। व्हाट डज बैंडविड्थ प्ले इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? राइट आंसर क्या है? वो है ये, इट इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ बोथ ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन। ये इन्फ्लुएंस क्या करता है? वीडियो और ऑडियो का ट्रांसमिशन को क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बैंडविड्थ होती क्या है? कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क टू ट्रांसमिट द डाटा। ये क्या है एग्जैक्टली? ये है कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क टू ट्रांसमिट द डाटा। जब ट्रांसमिट द डाटा की कैपेसिटी ये रखता है तो ये वीडियो और ऑडियो पे बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस उसकी क्वालिटी के ऊपर करेगा। देखिए, बैंडविड्थ रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क टू ट्रांसमिट द डाटा इन द कंटेक्स्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है ताकि आपकी क्वालिटी बोथ ऑडियो और वीडियो की जो है सही से चल सके, ट्रांसमिट वो अच्छे से हो सके। सो दिस इज bandwidth in the conferencing, video conferencing for you guys. चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the purpose of the virtual background feature in video conferencing? To enhance audio quality, to provide visual collaboration tools, to replace the physical background with a digital image, to connect participants through a virtual bridge. जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स my dear students everyone. जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। शाबाश। ओके, बहुत बढ़िया। जी हाँ, सो यहां पर अगर मैं राइट आंसर करता हूं, पर्पस क्या है वर्चुअल बैकग्राउंड का इन द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? टू रिप्लेस द फिजिकल बैकग्राउंड विद अ डिजिटल इमेज। जी हाँ, फिजिकल बैकग्राउंड को रिप्लेस कर रहे हैं एक डिजिटल इमेज के साथ, वो होता है आपका वर्चुअल बैकग्राउंड। आपको ऐसा लगेगा कि पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है या पीछे कोई भी बैकग्राउंड है, उसको आप अपने मनपसंद बैकग्राउंड से, है ना, फिजिक्स वाला का पीछे जो है आप अपने एक पोस्टर लगा सकते हैं या एक बैकग्राउंड में तब्दील कर सकते हैं। दैट इज व्हाट अ वर्चुअल बैकग्राउंड कैन डू। आइए, द वर्चुअल बैकग्राउंड फीचर इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्व्स द पर्पस ऑफ अलाउइंग participants to replace their physical background with a digitally generated image or video during a video call. कुछ भी आप पीछे लगा सकते हैं। So this will be very very beneficial and looks very very attractive. Yes, चलिए आगे बढ़ेंगे। In the context of information technology and communication, what does the abbreviation VoIP stands for? Sir, this is very important और ये काफी बार आपको जो है सवाल में देखा गया है। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके गाइस, जल्दी से ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके, आंसर्स आ रहे हैं सभी के, दैट्स वेरी वेरी गुड। सर वीओआईपी क्या है? वॉइस ओवर, जी हाँ, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी, आंसर इज
ए पार्ट वर्चुअल ऑफिस इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म, वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोसेसिंग, वॉलेटाइल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, जी नहीं, राइट आंसर है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जहां पर आप इंटरनेट की मदद से फोन पर बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक व्हाट्सएप कॉलिंग है ना, जहां पर इंटरनेट का यूज होता है और आप अपना फोन पर आराम से बात कर सकते हैं विदाउट एनी कोई भी ऐसा कोई मतलब नेटवर्किंग नहीं है, कोई भी ऐसा तार नहीं लगी हुई है, दैट इज अ थिंग। देखो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी दैट अनेबल्स वॉइस कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया सेशंस ओवर द इंटरनेट यूजिंग वॉइस एंड वीडियो कॉल्स यूजिंग द इंटरनेट रादर देन ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क, जो कि नॉर्मली तारों तूरों वाला जो है आपका ट्रेडिशनल नेटवर्क होता है, उसको पिक्चर से हटाकर अब आप इंटरनेट की मदद से फोन पर बात कर सकते हैं, ऑडियो या फिर वीडियो, जो कि आप व्हाट्सएप कॉलिंग या और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, Which of the following methods cannot be used to enter data in a cell in MS Excel? बताएंगे सर। Pressing an arrow key, pressing the tab key, pressing the escape key, clicking the enter button to the formula bar. अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आंसर चाहेंगे सभी का। ओके ओके जल्दी से। Which of the following methods cannot be used to enter the data in a cell in MS Excel? ओके गाइस, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है इसका। जी हाँ, अगर आप देखो यार एरो की दबाते हैं तो भी आप जो है डाटा को एंटर करते हैं, टैब की से भी एंटर करते हैं, और एंटर बटन दबाकर तो आप कोई भी डाटा एंटर करते ही हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आप नहीं कर सकते हैं, वो है आपका प्रेसिंग दी एस्केप की। सो नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हेयर। आप यहां पर देखिएगा, अ सेल इज सिलेक्टेड, है ना, एंटरिंग द डाटा इन एमएस एक्सेल इन विच पर्टिकुलर टेक्स्ट इज टू बी रिटन एंड देन एंटर इज प्रेस्ड, टैब की इज यूज्ड टू फीड द सेम डाटा इन डिफरेंट सेल्स, है ना। और एरो कीज किसका इस्तेमाल करती हैं? जंप फ्रॉम वन सेल टू अनदर, टैब से डिफरेंट आप सेल पे चले जाते हैं, राइट लेफ्ट एरो से मूव करते हैं। और अगर एस्केप कैंसिल की मैं बात करता हूं तो यहां से आप कोई भी काम मतलब कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं डाटा को एंटर करने के लिए। सो आंसर इज सी पार्ट, एस्केप कैंसिल एंड एंट्री इन अ सेल और अ फॉर्मूला बार। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अ डोनट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू, जी हां, डोनट एक्सेल में एक डोनट चार्ट, डोनट आपने देखा किस शेप का होता है? हिंट दे देता हूं, डोनट कुछ इस शेप का होता है, नॉर्मली जनरली इस शेप का होता है। तो अब आप मुझे बताइए इसमें से क्या है? बबल चार्ट, बार चार्ट, स्केटर चार्ट या पाई चार्ट? सवाल बड़ा ही डिफिकल्ट था, मैंने उसको इजी कर दिया विद द हिंट। ट्राई करेंगे सभी लोग। जल्दी से गाइज, एवरीवन वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, ओके, बहुत बढ़िया सर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ पाई चार्ट। सर डोनट ऐसा एक पाई चार्ट की तरह जो है एक्सेल के अंदर रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक होल डाटा का पार्टिसिपेशन बताता है कि इसका 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 या इसका इसका कितना रोल है या कितना पार्टिसिपेशन है इस पूरे डाटा के अंदर। सो दो चार्ट इज सिमिलर टू अ पाई चार्ट। A donut chart, data that is arranged in columns and rows on a worksheet can be plotted in a donut chart, है ना। जो एक रोज और कॉलम्स में है उसको आप डोनट चार्ट में बना सकते हैं। और द डोनट चार्ट इज सिमिलर टू अ पाई चार्ट। It's just like a pie chart. Donut chart shows the relationship of parts of a whole. Donut chart cannot contain more than one data series. This is absolutely superb. चलिए आगे बढ़ेंगे। One can pick out just the data he needs based on the parameter set by him within the MS Excel. आपको फॉर एग्जाम्पल निकालना है कि वो बच्चे जिनके मार्क्स 80 से ऊपर आए हैं, आपने जो है ये पहले भी सवाल कराया था मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आ रहा है और डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो बच्चे निकालने हैं जिनके मार्क्स 80 से ऊपर हैं, है ना। आपने जो है इस तरीके का एक चीज, एक कमांड दी है। अब एक्सेल वही दिखाएगा जो कि आपके 80 से मार्क्स ऊपर वाले बच्चे हैं। तो वो कौन सी कमांड लगाने पर आएगा? बेसिक मैथ्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लुकअप फॉर्मूला या पाइवट टेबल्स? बताएंगे सर। ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। तो यहां पर ना आप देख सकते हैं कि आपको क्या लगाना है। यहां पर आपको अब यहां पर एक कंडीशन लगानी है ना, कंडीशन लगानी है कि 80 से मार्क्स जो ऊपर हैं उनका नाम बताइए। तो यहां पर
द फीचर इन एमएस एक्सेल जो कि पिक आउट करते हैं डाटा बेस्ड ऑन द पैरामीटर सेट बाय द यूजर इज अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग enables you to highlight the specific cells जिसकी एक स्प्रेडशीट बनाई गई है और उसको कंडीशन डिफाइन कर दिया गया है, effectively filtering the data visually based on your chosen parameters. So this is very very important guys. I hope आपको आज का ये आईसीटी का ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में मजा बहुत आया होगा। अब मैं आपके लिए ना एक और सरप्राइज लेकर आने वाला हूं। एक और सरप्राइज है, अगले हफ्ते मतलब एक फ्राइडे को सेशन है जहां पर मैं आपके सामने बहुत ही बढ़िया बढ़िया से सवाल रखूंगा और फिर मैं लेकर आऊंगा क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग के भर भर के सेशंस। जी हाँ, क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग के जितने भी सवाल आएंगे वो सारे आपको आते होंगे, इस बात की गारंटी मेरी। सो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज एम्ड एट एड्रेसिंग द कॉमन मैन ग्रीवेंसेज एंड साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपका स्कोर कितना रहा, आपको क्लास कैसी लगी और आपका मोटिवेशन किस लेवल तक पहुंच चुका है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस आगे भी आपका इंतजार कर रही हैं। YouTube पर क्लास होती है TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे दोपहर को 2 बजे, MWF रात के 9 बजे। सो मिस मत कीजिएगा, ऐसी बेहतरीन वीडियोस आगे भी इंतजार कर रही हैं। थैंक यू सो मच।